इसका मॉडल नंबर है KD-55X8000G। फॉल्ट है हम बता देते हैं आपको पहले। इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है, की दबाने पर भी हलचल नहीं है। तो ये फुल्ली डेड सेट आया है हमारे पास। आप देख सकते हैं ये वही बोर्ड है। ये काफ़ी अलग अलग मॉडल्स में सेम बोर्ड आता है। 7500F में भी सेम बोर्ड आता है। अभी हम सभी डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे, डायोड में मीटर रख के, और पता लगाएंगे कि कोई शॉर्टेड लाइन तो नहीं है। तो ये 0.360, ये 3.3 वोल्ट की लाइन है। 1.5 है, 0.056 बता रहा है। ये 5 वोल्ट की लाइन 0.433 है। 1 वोल्ट की लाइन 0.078। अभी तक हमें कोई हार्ड शॉर्टिंग नहीं मिली है। EMMC में जाने वाली दोनों सप्लाई 0.457 और 0.362 3.3 वोल्ट की लाइन है। और यहाँ पर 5 वोल्ट की लाइन में भी चेक कर लेते हैं, 0.463। और ट्यूनर के लिए जाने वाले 0.44 ट्यूनर के 1.8 वोल्ट। अभी हम 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई चेक करेंगे, जो कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, 3.3 वोल्ट यहाँ मदरबोर्ड पे जो बन रहे हैं वो चेक करेंगे हम। ओके है। यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई ओके है। 1 वोल्ट ओके है। अभी इसका भी रजिस्टर हाई वैल्यू नहीं हुआ। अभी हम 5 वोल्ट चेक करेंगे, यहाँ पर ओके है। ट्यूनर के 1.8 वोल्ट, बढ़िया। EMMC में जाने वाली सप्लाई यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है। 1.8, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट बता रही है, रैम से नहीं प्रोसेसर से। तो अभी हमें प्रोसेसर को बाहर निकालना ही पड़ेगा। सो बॉल्स तो परफेक्ट बने हैं, बस अभी हमें प्रोसेसर को बोर्ड पर फिक्स करना है। दोस्तों, इस बोर्ड में चांसेस रिपेयरिंग के बहुत कम है, बिकॉज आप देख सकते हैं ये जो कोटिंग है इसमें उखड़ रही है। सभी जितनी भी कोटिंग है आप देख सकते हैं, इसकी हालत बहुत बुरी है। और अगर जो ये केस है तो इस केस में ये जो बॉल हल्का सा भी इस साइड आ गया, इसको टच हो जाएगा। सो इसमें रिपेयरिंग के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है।
फुल ट्राई किया, प्रोसेसर की रिवॉल्व करके डाला है, बिल्कुल ठंडी है आईसी। और इस तरह से अगर जो हो 1 वोल्ट चालू है, 1.5 जा रहा है, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई सब अगर जो पहुंच रहा है, फिर भी आईसी गर्म नहीं हो रही है तो आईसी फेलियर होती है, हमें आईसी को रिप्लेस करना पड़ता है।